दिल्ली से खबर। राजधानी दिल्ली में अवैध तरीके से चल रहे नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। दिल्ली पुलिस ने सदर बाजार की प्रियदर्शनी कॉलोनी में कई वर्षों से चल रहे ड्रग्स के काले कारोबार का खात्मा किया है। देखिए पल्लव मिश्रा की खास रिपोर्ट। तंग गलियां, सकरे रास्ते और बंद शटर। यह तस्वीर है पुरानी दिल्ली के सदर बाजार स्थित प्रियदर्शनी कॉलोनी की। 60 साल पहले इस कॉलोनी को मेहनतकश मजदूरों के लिए बसाया गया था, लेकिन जल्द ही यह ड्रग्स कारोबार का केंद्र बन गई। ये पुरानी दिल्ली का वो इलाका है जहां पर कई साल तक जो है लगातार जो ड्रग्स है उसका अवैध तरीके से कारोबार चलता रहा है। और ये दिल्ली का प्रियदर्शनी कॉलोनी है जहां पर हम मौजूद हैं और ये सदर बाजार में आता है। और यहाँ पर कई वर्षों तक लगभग जो है 60 साल से यहाँ पर लोग रह रहे हैं। ये कॉलोनी बसी थी और कई वर्षों तक जो है यहाँ पर जो है गांजा की जो है तस्करी होती, चरस की तस्करी होती थी। और पुलिस के सहयोग से जो है कई वर्षों बाद जो है इसको जो है खाली कराया गया। ये छोटी सी कॉलोनी ड्रग्स के कारोबार के लिए मशहूर हो गई थी। यहाँ नशा खरीदने के लिए लोग दिल्ली एनसीआर सहित आसपास के इलाके से आते थे। पुलिस भी यहाँ आने से घबराती थी क्योंकि कई बार उस पर हमले किए गए। ड्रग्स कारोबारियों के हौसले काफी बुलंद हो गए थे। ये देखिए वो जगह है इस प्रियदर्शनी कॉलोनी की जो पूरा जो यहाँ पे नेक्सस काम करता था, जो सरगना था इस पूरे ड्रग्स के कारोबार का, उसका ये जगह है जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, जो बंद है। ये जो पीला शटर लगा हुआ है, यहीं से वो पूरा नेक्सस चलाता था संजय मंडल, जिस पर कई बार कार्रवाई भी हुई, उसको जेल भी गया। बेल पर वो कई बार जब भी छूट कर आता था तो भाग जाता था और कई बार उसको जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन उसके बावजूद उसका जो कारोबार था वो पूरा फलता फूलता था। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स का ये कारोबार खत्म करने के लिए विशेष अभियान चलाया। इसके बाद यहाँ के लोग राहत महसूस कर रहे हैं। कई दशकों से चल रहा नशे का कारोबार अब खात्मे की ओर है। ये हम लोगों के पास शिकायतें थी कि प्रियदर्शनी कॉलोनी के अंदर ड्रग्स बेचे जा रहे हैं और कुछ हैं ड्रग्स बेचने वाले जो छोटे बच्चों का इस्तेमाल करते हैं ड्रग्स बिकवाने के लिए। एक रणनीति अपनाई। थाना सदर बाज़ार क्षेत्र में हमारा जो स्टाफ है प्लस हमारा जो स्पेशल स्टाफ है उनके साथ हमने एक इसमें स्ट्रेटजी बनाई कि इसको कैसे डील करें। उसके लिए जो नोन थे उनके ऊपर हमने कार्रवाई करी और इसके ऊपर सरप्राइज़ चेकिंग और रेड्स की गई। और जो वो कॉलोनी है उसके एक्सेस पे हमने 24/7 पिकेट लगा दी। तो उसके अंदर जो भी हम लोगों को सफलता मिली, उसमें जो ड्रग्स बेच रहे थे बाहर प्रॉपरली ऐसे बास्केट में रख के बेच रहे थे उनको हमने गिरफ्तार किया। उसके बाद जो उनसे बिकवाते थे उनके ऊपर हमने कार्रवाई करी और जो बच्चों से बिकवाते थे उनके ऊपर हमने जे एक्ट के तहत भी कार्रवाई करी है। इसके अंदर इस कॉलोनी में रात के अंधेरे में नाबालिग बच्चों से ड्रग्स बिकवाई जाती थी। कुतुब रोड और आसपास की सड़कों पर सरेआम ये काम चलता था, जिससे इलाके में डर और असुरक्षा का माहौल था। लेकिन पुलिस की लगातार दबिश और कार्रवाई से 150 छोटे बड़े कारोबारी कॉलोनी छोड़कर भाग गए हैं। अब यहाँ उनके घरों में ताले लटके हुए हैं। प्रियदर्शनी कॉलोनी के निवासियों के चेहरे पर खुशी है। तो रात भर हम लोग सो नहीं पाते थे, इतना हड़कंप रहता था, इतना वो रहता था, डर लगता था कि कब कोई गोली मार देगा, कब कोई चाकू मार देगा, कब कोई कुछ कर देगा, करके भाग जाएगा, हम लोग यहाँ पर फंस जाएंगे, हम लोग कुछ हो जाएगा, हम लोग को भी मार सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्थिति यहाँ की बहुत खराब थी। हम तो रहते 30-40 साल हो गए हमको। 40 साल हो गए। हाँ। तो जब यहाँ ये पूरा धंधा चल रहा था तो क्या दिक्कतें होती थी? बहुत दिक्कत होते थे, सोने में, बच्चे लेके, पति लेके, सब बहुत परेशानी होते थे। कैसी दिक्कतें आती थी? बाहर आने में बच्चा भी ना सीख जाए पीने के लिए, कुछ करने के लिए, ये सब वो सब मतलब समझ में नहीं आते थे क्या करे, कैसे माहौल यहाँ पर ठीक होंगे। कितना सर आए, कितना माहौल ठीक नहीं हुआ, मगर अब सही हो गए। फिलहाल पुलिस ने इस पूरी कॉलोनी और आसपास में सक्रियता बढ़ा रखी है। दोनों एंट्री पॉइंट पर पुलिस की तैनाती है तो आसपास सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। हर आने जाने वाले और संदिग्ध लोगों से पूछताछ हो रही है ताकि इस पूरे इलाके से ड्रग्स के कारोबार को खत्म किया जा सके। पुलिस के एक्शन के बाद जहां अपराधियों में भय का माहौल है तो वहीं दूसरी तरफ प्रियदर्शनी कॉलोनी के लोगों के चेहरे पर सुकून है। उन्हें विश्वास है कि वो लंबे समय तक जिस खौफ के साए में जी रहे थे, अब वो पुलिस के एक्शन के बाद कल खुली हवा में चैन की सांस ले सकेंगे। नई दिल्ली से अपने सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ पल्लव मिश्रा, NTV इंडिया।